टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो चले बेटा, कल हमने लास्ट में पढ़ा था हायरार्की क्या होती है, ठीक है बेटा। तो हायरार्की हमने लास्ट में बेटा डिस्कस की थी कि किसी चीज का बढ़ना या किसी चीज का घटना जो बेटा होता है उसको हम सिंपली नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए हायरार्की, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम पहले एलकेजी को देखते हैं, फिर यूकेजी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है बेटा। तो हम एक हायरार्की बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो सिंपली हमने कल सिर्फ हायरार्की को बेटा समझा था और इसको मैंने बेटा बहुत ही अच्छे से समझाया था। लेकिन आज हम देखेंगे व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेटा हम किसको कहते हैं? दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा जो आपको समझनी है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा दैट इज कॉल्ड एज टैक्सॉन, उसको बेटा हम टैक्सॉन का नाम देते हैं। एनसीईआरटी पे क्लियरली ये लाइन बेटा लिखी गई है, लेकिन एनसीईआरटी में इधर उधर लिखा है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा एग्जांपल किया, एक ऑर्डर में बेटा पढ़ाया। पहली एक टर्म बेटा हमें समझनी है व्हाट इज ए टैक्सॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और दूसरी टर्म बेटा हमें समझनी है दैट इज कॉल्ड एज कैटेगरी और रैंक। मैं यहां पे लिखूंगा कैटेगरी और मैं ये कहूंगा बेटा इसको नाम देते हैं रैंक, कैटेगरी और रैंक। और यहां पे मैं बेटा लिख रहा हूं टैक्सॉन, यहां पे मैं बेटा लिख रहा हूं टैक्सॉन। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात, अच्छे से समझना टैक्सॉन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। यहां पे देखिए बेटा, समझना बात को। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं यहां पे एक एग्जाम्पल दूंगा बेटा, मेरे पास ह्यूमन बींग्स है और ह्यूमन बींग्स को मैं बेटा रख रहा हूं या इनको मैं बेटा नाम दे रहा हूं, दीज आर कॉल्ड एज होमो सैपियंस, दीज आर कॉल्ड एज होमो सैपियंस। इसी तरह बेटा मैं और एक एग्जांपल यहां पे दूंगा, इनवर्टिब्रेट्स में एक फाइलम है बेटा जिसको नाम देते हैं पोरिफेरा, ये दूसरे एग्जांपल है, ठीक है बेटा। इनवर्टिब्रेट्स में और एक फाइलम है बेटा जिसको आप नाम दोगे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। आप और एक एग्जांपल देख सकते हो बेटा एल्गे, एल्गे देख सकते हो आप। एल्गे में भी मैं बेटा और एक एग्जांपल दूंगा दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफाइसी। ध्यान से देखना बेटा कि मैं लास्ट में इसको कैसे कंक्लूड करूंगा। और एक एग्जांपल देंगे बेटा हम रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। और एक एग्जांपल मैं दूंगा बेटा, हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। और एक एग्जांपल को बेटा देखेंगे, हम बात करेंगे बेटा एंजियोस्पर्म्स की। मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। हम बात कर सकते हैं बेटा मैमल्स की भी, हम किसी भी ग्रुप की बेटा बात कर सकते हैं, समझना मेरी बात। अगर आप होमो सैपियन देखोगे बेटा, ये एक बायोलॉजिकल ग्रुप है, इट इज ए बायोलॉजिकल ग्रुप। अगर आप पोरिफेरा देखोगे बेटा, ये भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप है। अगर आप इकाइनोडर्मेटा देखोगे, ये भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप है। अगर आप एल्गे को देखोगे, ये भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप है। अगर आप क्लोरोफाइसी को देखोगे, ये भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप है। अगर आप रोडोफाइसी को देखोगे, ये भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप है। अगर आप जिम्नोस्पर्म को देखोगे, ये भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप है। अगर आप एंजियोस्पर्म्स को बेटा देखोगे, ये भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप है। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप, बात को समझना, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप, कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप जो बेटा होता है उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप, कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप। अगर मैंने जिम्नोस्पर्म्स की बात की तो यह भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप है, इसको आप नाम दे सकते हो, इट इज कॉल्ड एज ए टैक्सॉन। इसको टैक्सॉन का नाम देंगे। पोरिफेरा है, इकाइनोडर्मेटा है, जो भी बेटा इसमें है, टीनोफोरा है, जो कोई भी ग्रुप आप बायोलॉजिकल ग्रुप देखोगे उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए टैक्सॉन। मैंने होमो सैपियंस यहां पे लिखा, यह भी बेटा टैक्सॉन है। मैंने क्लोरोफाइसी लिखा, यह भी बेटा टैक्सॉन है। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप जो बेटा होगा उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए टैक्सॉन। इसको दिमाग में बेटा पूरी तरह से डालिए।
कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप जो है उसको बेटा आप टैक्सॉन का नाम दे सकते हो। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा, उन एग्जांपल्स के साथ साथ मैं स्टूडेंट का नाम लूंगा और वो स्टूडेंट बेटा यस और नो कहेगा मुझे कि ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप है या ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं है। बेटा कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप, बात को समझना, मैंने कुछ एग्जांपल्स इसलिए दी, मैंने होमो सैपियंस भी एग्जांपल दी। क्लियर बेटा? मुझे बताए बेटा, पहली एग्जांपल मैं कहूंगा बाजला से, मैं कहूंगा पहली एग्जांपल बाजला दी मैं यस और नो जवाब। बाजला में सिंपली बदिम नाव आख दी में जवाब वापस सोन समय बाजला मेनिश क्या बच पैंथेरा लियो टाइगर पैंथेरा लियो ये टैक्सॉन कि टैक्सॉन कहीं पैंथेरा लियो यस लेख यस और नो यस वेरी गुड। अजीला वन मे निश क्या बच एग्जांपल आख मे निश मोनोकॉट्स टैक्सॉन कि टैक्सॉन कहीं। अजिला आमुस मोनोकॉट्स टैक्सॉन कि टैक्सॉन कहीं। यस अच्छा मरियम वन में मरियम क्या सा वन में कैट्स अग्रे बनिम कैट्स टैक्सॉन किन कैट्स टैक्सॉन कहीं को कैट्स टैक्सॉन। शाबाश बेटा। बे कुछ अत बे मे नाव याद बे मे कहीं नाव याद खास कर मतलब खास कर कहीं दिन कह बायोलॉजिकल ग्रुप अगर तुह नश गोबर ना दैट इज कॉल्ड एज ए टैक्सॉन। एनी बायोलॉजी कैट डॉग युस ती बायोलॉजिकल ग्रुप वो एलगे क्लोरोफाइसे पियोफाइसे रोडोफाइसे पियोफाइसे टैक्सॉन रोडोफाइसे टैक्सॉन क्लोरोफाइसे टैक्सॉन। वन अगर क्लोरोफाइसे में एग्जाम्पल क्लोरेला ये भी एक टैक्सॉन है। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप जो आपके पास होगा दैट इज कॉल्ड एज ए टैक्सॉन, उसको बेटा हम नाम देते हैं टैक्सॉन। गई गोडनिच टर्म एनसीईआरटी पे टैक्सॉन टर्म दी। दोयम टर्म वो समझ व्हाट इज कॉल्ड एज कैटेगरी और व्हाट इज कॉल्ड एज ए रैंक। रैंक या कैटेगरी बेटा हम किसको कहेंगे? रैंक या कैटेगरी वन कैटेगरी या रैंक वनो तथ यथ मजन ऑर्गेनिज्मस प्रेजेंट मगर तिम ऑर्गेनिज्मस प्रेजेंट यमन मज पानवन वारिया सिमिलरिटी आस। बह वन तिम ऑर्गेनिज्मस थोक प्रेजेंट यमन मज पानवे मोर सिमिलरिटी आस, वारिया ज्यादा सिमिलरिटी आस। फॉर एग्जांपल वो सिंपल एग्जांपल दिम बह दिम सिंपल एग्जांपल आखन यहाँ पे एक 8th क्लास है, क्या गोबर 8th क्लास अगर बह ये 8th क्लास वुच ना ऑल ओवर द वर्ल्ड या बोन ऑल ओवर द वैली या ऑल ओवर द कश्मीर यथ 8th क्लास में कम से कम बच्चे यम जन 13 to 14 ईयर्स यानी कि एज ऑलमोस्ट यम सिमिलर या कत समझवान युस 8th क्लास बच्चा अमिस कम से कम ये सिलेबस सारनी हुई सिलेबस सारनी। तो 8th क्लास को हमने यहाँ पे कहा हम इसको नाम दे सकते हैं ये कैटेगरी है या एक रैंक है। यानी कि रैंक या कैटेगरी हम कहते हैं इसमें हम उन ऑर्गेनिज्म्स को रखते हैं, एक रैंक बनाते हैं या कैटेगरी बनाते हैं जिसमें उनके पास सिमिलरिटी बेटा ज्यादा होती है। ब्याक एग्जांपल दिम बकुबर में फॉर एग्जांपल अगर ते पुलिस डिपार्टमेंट वो पुलिस डिपार्टमेंट से रैंक ठीक है एसआई ठीक है डीएसपी ठीक है या बे के अगर ते एसआई वो सब इंस्पेक्टर ठीक है जितने भी सब इंस्पेक्टर्स हो गए ना बेटा इनको एक अलग रैंक दी गई है, इनको नाम देते हैं सब इंस्पेक्टर। इनका काम भी बेटा अलग होगा और ये लोअर रैंक से बेटा थोड़ा हायर होंगी। ठीक है बेटा। इसी तरह हम टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं बेटा, हम टैक्सोनॉमी में एक्चुअली कैटेगरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कैटेगरीज या रैंक्स बनाते हैं। कैटेगरी या रैंक में हम उन ऑर्गेनिज्म्स को रखते हैं जिनमें बेटा सिमिलरिटी ज्यादा होगी, जिनमें सिमिलरिटी बेटा ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल वुचो अस निश स्पीशीज होमो सैपियंस क्या होमो सैपियंस ना स्पीशीज या यह स्पीशीज अस निश। अगर ये होमो सैपियंस स्पीशीज तो वो दुनिया मज ये ह्यूमन बींग्स इन पान सिमिलर कैरेक्टर्स वारिया ज्यादा। अस दोप हे यह थोन अक्सी स्पीशीज मज ये स्पीशीज नाव दि दैट इज कॉल्ड एज ए होमो सैपियन। नस होमो सैपियन बने ना ये स्पीशीज बनी ये रैंक या बनी कैटेगरी या कत समझवान। सो दैट इज कैटेगरी और रैंक बेटा हम किसको कहेंगे? वन यो कंसेप्ट कर अप्लाई यथन मैं बात कर रहा हूं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तमिक मतलब गो बस टैक्सोनॉमी मज बनावान कैटेगरीज या बनावान रैंक्स। क्या बनावान कैटेगरी बनावा टैक्सोनॉमी मज या बराबर रैंक।
कैटेगरी कत बेसिस पे बनाबा कैटेगरी बनाबा ये सिमिलरिटी आशे तूत तूत बनाबा अख कैटेगरी या 30 बनाबा अख रैंक मगर यम साथ बह टैक्सोनॉमिक रैंकिंग करना कैटेगरी बनाओ ये बनाबा अकिस हायरार्की मज या तो बना ये असेंडिंग ऑर्डरस मज या तो बना गोबर मे डिसेंडिंग ऑर्डरस मज कत समझोन दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की या तो हम कहेंगे बेटा इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और रैंक्स वन अगर मैं डिफाइन आसे करें टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या गई वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की मज हसा छ करान काम अस हसा छ यथ मज गोबर मोन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये वारिया असल पे एक्सप्लेन यम साथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज तुल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये कैटेगरी मोन बनाओ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हसा छुस बह अरेंज करान और अरेंज्ड इन यम हसा छुस बह अरेंज करान और अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या तो बेटा मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा या तो बेटा मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा अच्छा समझो दैट इज कॉल्ड एज अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की ठीक है बेटा अब हमें यह देखना है कि हमारे पास कितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ठीक है बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को मैं दो हिस्सों में बेटा डिवाइड कर रहा हूं ठीक है बेटा समझना मेरी बात एक है दैट इज कॉल्ड एज ओब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज तो एक है हमारे पास ओब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और दूसरी हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पहले मैं बात करूंगा बेटा ओब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की ठीक है बेटा ये ओब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है ना बेटा ये फंडामेंटल कैटेगरीज है दीज आर फंडामेंटल कैटेगरीज ठीक है उसके बाद आप इंटरमीडिएट भी बना सकते हो इनके बीच में बना सकते हो लेकिन यहां पे आपको ये फंडामेंटल मिलेगी यानी कि ये तो आपको बनाने ही बनाने हैं और ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फंडामेंटल या ओब्लिगेटरी जो है ये बेटा हमारे पास है इनका नंबर है बेटा हमारे पास 7 तो हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है अब इन्हीं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के पहले मैं नाम लिखूंगा फिर हम एक एक करके बेटा इनको डिस्कस करेंगे और आपका कंसेप्ट जो है वो उससे ज्यादा बेटा एक्सप्लेन होगा लेकिन पहले आप यहां पे बेटा बात सुनिए ठीक है बेटा एक फॉर्मूला है मेरे पास दैट इज कॉल्ड एज कीप पॉट्स क्लीन otherwise family gets sick मैं नीचे से आऊंगा बेटा ठीक है ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है 1 2 3 4 5 6 7 और मैंने कहा 7 हमारे पास है बेटा जिनको हम ओब्लिगेट या फंडामेंटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं ठीक है बेटा पहले देखेंगे नीचे से आएंगे या ऊपर से आएंगे बेटा ठीक है नीचे से आएंगे जो सिक होता है बेटा एस का मतलब होता है यहां पे स्पीशीज क्या होता है तो स्पीशीज हमारे पास एक कैटेगरी है या ये हमारे पास रैंक है इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म्स होंगे बेटा इसमें वो ऑर्गेनिज्म्स होंगे जिनकी सिमिलरिटी आपस में बेटा बहुत ज्यादा होगी ठीक है बेटा उसके बाद आता है जी का मतलब है बेटा इट इज कॉल्ड एज जीनस ये दूसरी कैटेगरी बेटा बनती है जीनस ये हम बाद में देखेंगे बेटा जीनस में क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं इन अदर वर्ड्स बेटा हम ये कहेंगे जीनस में हम फिर उन ऑर्गेनिज्म्स को रखते हैं जिनकी सिमिलरिटी बेटा और उनसे ज्यादा होगी ठीक है बेटा फिर हम रख रहे हैं बेटा फैमिली सीधे फैमिली पे फैमिली ही नाम याद रखना है ठीक है अदरवाइज यहां पे रखें बेटा और एक कैटेगरी जिसका नाम है ऑर्डर सी से बेटा हम रख रहे हैं क्लास और बेटा पी से हम यहां पे रख रहे हैं बेटा फाइलम रख रहे हैं बेटा और यहां पे के से हम बेटा लिख रहे हैं किंगडम के से बेटा हम लिख रहे हैं किंगडम पी से लिख रहे हैं फाइलम यूज होता है इन केस ऑफ एनिमल्स लेकिन जो प्लांट्स होता है बेटा उनमें हम यूज करते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए डिवीजन उसको बेटा हम डिवीजन का नाम देते हैं अब बेटा बात को समझना ये हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है इनके बीच में इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी आती है लेकिन उनको मैं बेटा बाद में डिस्कस करूंगा पहले मैं बेटा इनको डिस्कस करूंगा ठीक है बेटा आप मुझे बेटा बताइए क्या हमने एक हायरार्की बनाई यस हमने एक हायरार्की बनाई कौन सी हायरार्की हमने एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई हमने कैटेगरीज को बेटा एक ऑर्डर में रखा
अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो आप कहोगे सर हम जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहां जा रहे हैं बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आप नीचे से बेटा ऊपर जाओगे तो आप कहोगे सर ये तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और यही बेटा मैंने टर्म भी बताई थी आपको कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अगर आपको बोलेगा कोई सबसे लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, तो आप कहोगे सर सबसे लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारे पास स्पीशीज है। अगर आपसे बोला जाएगा सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे हाईएस्ट बेटा हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज द किंगडम, दैट इज कॉल्ड एज द किंगडम। इसीलिए बेटा मैं कह रहा था किंगडम प्लांटी, किंगडम और किंगडम प्लांटे के अंदर फिर बहुत सारे डिवीजन्स है, बहुत सारे डिवीजन्स है। उन डिवीजन्स में आप देखोगे बहुत सारे क्लासेस है। फॉर एग्जांपल एल्गे में आता था क्लास क्लोरोफाइसे, पियोफाइसे, रोडोफाइसे, ठीक है। उसी तरह उनमें बेटा ऑर्डर है, उसी तरह उनमें फैमिलीज है, फिर जीनस है और लास्ट में आपको बेटा एक स्पीशीज मिलेगी। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और इसी को बेटा हमें पढ़ना है एक एक करके। पहले हमें स्पीशीज को पढ़ना है, फिर जीनस को पढ़ना है, फिर फैमिली को पढ़ना है, फिर हमें ऑर्डर को पढ़ना होगा। तो इसी तरह एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे और वही हमारा मेन टॉपिक बेटा रहेगा। तो यहां तक बेटा मुझे बताए कैटेगरी आपको फिलहाल समझ में आई कि कैटेगरी या रैंक हम किसको कहते हैं, या आपको अभी तक ये समझ में आया कि टैक्सॉन किसको कहते हैं? जो तन गो सारनी क्लियर वुनुक तन वन में सिर्फ 7 बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हायरार्की कथ वनो तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या आसान क्लियर गया कथ गोबर म्यून। वेरी गुड बेटा। तो अब हमें इनको एक एक करके बेटा डिस्कस करना है और एक एक करके बेटा आपको ये समझ में आ जाएगा और एक एक करके बेटा आपको ये याद रहेगा, ठीक है। फिर मैं बाद में बताऊंगा कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या है, कौन कौन सी इंटरमीडिएट कैटेगरी आएगी, या और भी बहुत सारे कैटेगरीज यहां पे क्या आ सकते हैं बेटा। क्लियर? गर्म छू वारे ज्यादा। तो पहले हम बात करेंगे बेटा स्पीशीज की। वी विल टॉक ऑफ स्पीशीज। पहले हम बेटा स्पीशीज की बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब बात को समझना मेरी बात। पहली बात यह है कि स्पीशीज को बेटा हम किसको कहेंगे, ठीक है। पहले मैं अपनी एक डेफिनेशन दूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा अर्नेस्ट मायर की डेफिनेशन पे, या फिर मैं आ जाऊंगा बायोलॉजिकल कांसेप्ट ऑफ द स्पीशीज। स्पीशीज को बेटा हम क्या कहेंगे, यानी स्पीशीज किसको कहेंगे, ठीक है बेटा। सिंपल टर्म्स में पहले मैं डेफिनेशन को लिखूंगा बेटा, ठीक है। हम कह रहे हैं स्पीशीज जो होती है बेटा, इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एक्चुअली में इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है that interbreed with each other, that interbreed with each other, जो एक दूसरे के साथ बेटा इंटरब्रीड करेंगे, that interbreed with each other and produce fertile offsprings, and produce fertile offsprings, उसको बेटा हम स्पीशीज का नाम देते हैं। अब इसको पहले डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, एंड प्रोड्यूस, और क्या करेंगे प्रोड्यूस बेटा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको बेटा हम स्पीशीज का नाम देंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, बात को समझना मेरी यहां पे आइए बेटा, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा, 2 एग्जांपल्स। चलिए मैं खुद पे ही एग्जांपल दूंगा बेटा, ठीक है। आप मान लीजिए सजाद सर है, ठीक है, सजाद सर है। सजाद सर रहता कहां है? सजाद सर रहता है कश्मीर में, ठीक है। तो मैं कश्मीर में रहता हूं। आप मुझे बताइए क्या मैं बेटा इंग्लैंड में शादी कर सकता हूं? ओए आंसर कीजिए, क्या मैं बेटा इंग्लैंड में शादी कर सकता हूं? और वो भी बेटा जो वहां पे ब्लू आइड गर्ल्स होंगी, क्या मैं वहां पे शादी कर सकता हूं? यस, मैं वहां पे शादी कर सकता हूं। लेकिन शादी करने के बाद आपको लगता है बेटा कि मेरे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो फर्टाइल होंगे? ऑफस्प्रिंग्स बेटा फर्टाइल होंगे? अरे यार होंगे ना, मेरे ऑफस्प्रिंग्स बेटा पूरे के पूरे फर्टाइल होंगे, ठीक है। तो समझना मेरी बात। अब चलिए मान लीजिए इंग्लैंड में मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई मेरी शादी इंग्लैंड में। मैं कह रहा हूं मेरी शादी बेटा वेस्ट इंडीज में हुई, वेस्ट इंडीज में हुई। अब समझना मेरी बात बेटा,
अगर मेरी शादी वेस्ट इंडीज में हुई तो मैं वहां पे भी बेटा रिप्रोडक्शन कर सकता हूं और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे बेटा वो तो फर्टाइल होंगे ना, वो फर्टाइल होंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि जो ये होमो सैपियंस जो है ना, ये जो स्पीशीज है, इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स है ना बेटा, वो दुनिया के किसी भी कोने में है। अगर उनके बीच में बेटा मैटिंग करेंगे तो वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल होंगे। उसका मतलब वो ऑफस्प्रिंग्स जब बड़े होंगे वो बेटा वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे। क्लियर बेटा? तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द स्पीशीज, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द स्पीशीज। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद बेटा ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अब सेकंड एग्जांपल यहां पे लेंगे बेटा, अच्छे से समझेंगे। अब मैंने यहां पे डॉग्स ली, क्या लिए बेटा? डॉग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मुझे याद आ गई। ठीक है, बनाएंगे यहीं पे एग्जांपल, यहीं पे एग्जांपल बनाएंगे। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, अगर आप डॉग्स को देखोगे ना बेटा, डॉग्स में आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी, बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। ठीक है बेटा, अख डॉग आसान तमिस पन्ने वक्त नाव दिवान वोडाफोन डॉग, अमिस पन्ने वक्त नाव दिवान वोडाफोन डॉग। वोडाफोन डॉग मा पता यह गोबर सह ब्लकूट सह होन बच्चा बड़ क्यूट होन बच, यह कर वोडाफोनस एडवर्टाइज, अम तीत पोस जिंद कैसे यह कर वोडाफोनस एडवर्टाइज। ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है, मगर वन कश्मीरू डॉग निक। ठीक है, कश्मीरू डॉग अलगी, यह बदलिस हिसाब मज। ठीक है, यह जबरदस्त बोड़ अमिस कन वन बड़, ठीक है, कन वन लकट, ठीक है, बड़ लकट सन। ठीक है, यमन किस्म, यानी कि इन अदर वर्ड्स आई कैन से इनमें बहुत सारी वैरायटीज है, इनमें बहुत सारी वैरायटीज है। स्पीशीज का कंसेप्ट बेटा क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए, अम खुद बेहतरीन मेलू तुम कुछ जाए। बह वन डॉग्स कैटेगरीज। ठीक है, तला बजन करा बन वोडाफोन डॉग, बे बन कशीर हुंद डॉग। ठीक है, बहुत दपान यमन दोन कर बह पान वन मैटिंग, क्या कर पान वन, यमन दोन करो पान वन रिप्रोडक्शन। तला तुम वनु मे यम करना रिप्रोड्यूस, कत वनु तुम जवाब दियो तुम यम करना रिप्रोड्यूस। अगर यम रिप्रोड्यूस करन, यम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस गसन, यम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस तिम आसना फर्टाइल किन तिम आसन गोबर में फर्टाइल किन। अगर तुम ये आंसर दितु ना, बह तुम आव स्पीशीज कंसेप्ट गोबर में समझ। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। या कॉमन सेंस डॉग अक स्पीशीज, वन वैरायटी थोड़ा वो ह्यूमन बींग अक स्पीशीज, मगर इंग्लैंड वो याव पहमत कशीर याव कह कत समझ वेस्ट इंडीज वो बदलिस हिसाब मज, तिम वो मस सह बदलिस ठजवान रुत तथ मज, या कत समझ, मगर स्पीशीज अकै। तो वो वैरायटीज अत मज, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्सन मज डिफरेंस, मगर यम हेकन ये गोबर में इंटरब्रीड कर, इंटरब्रीड करने के बाद ये ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करेंगे, और ऑफस्प्रिंग बनाने के बाद जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ऑफस्प्रिंग बेटा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा। कत समझ वन दिम ब्या एग्जांपल, असल एग्जांपल दिम ब्या गोबर में, ब्या एग्जांपल दिम अम सह वन ज्यादा पहम क्लियर गो। ठीक है, बह क्या कर, अगर ये गलती गल कर ठीक। हाँ, हॉर्स निमन बह, बे क्या निमन बह डंकी, समझो कत क्या निमन बह, हॉर्स तो डंकी निमन बह। ठीक है, हॉर्स स्पीशीज, डंकी गोबर में ब्या स्पीशीज। ठीक है, इन दोन क्या कर गोबर में पान वन मैटिंग, क्या कर गोबर में पान वन मैटिंग। ये साथ इन पान वन में मैटिंग कर, अत बनो अत द्राव ऑफस्प्रिंग, तम कैरेक्टर्स ऑफ द हॉर्स, कैरेक्टर्स ऑफ द डंकी। नो सह पूरा हॉर्स बासान, नो सह पूरा डंकी बासान, सह बनो मिडल में, और उसको बेटा हमने नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज म्यूल, उसको बेटा हमने नाम दिया म्यूल। ठीक है, ऑफस्प्रिंग बना, ऑफस्प्रिंग बना, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुई बेटा, ऑफस्प्रिंग बना, मगर इस म्यूल बनो ना, बहुत वुचान यह म्यूल क्या द्रा स्टीराइल, म्यूल क्या द्रा, यह द्रा स्टीराइल। म्यूल हेकान वन ऑफस्प्रिंग्स बेटा प्रोड्यूस कर, यह द्रा स्टीराइल। तला गोबरा अमिस वन वा बह हेका यथन वन, हे हॉर्स तो डंकी हसा अकै स्पीशीज, हेका वन हॉर्स तो डंकी अकै स्पीशीज। तला जल्दी दियो आंसर, बह हेका वन या मा हेको वन गो, तमिक मतलब गो हॉर्स तो डंकी गोबर में यथन अकै स्पीशीज। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द स्पीशीज। ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है कि स्पीशीज बेटा हम किसको कहते हैं। क्लियर बेटा? हालांकि अगर आप यहां देखोगे हॉर्स और डंकी में बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये एक ही स्पीशीज नहीं है, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पीशीज का देखेंगे तो वहां पे स्टीराइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते। क्लियर बेटा?
इसमें और भी एग्जांपल है बेटा, टाइगर और लायन के बीच में मैटिंग की गई बेटा, ठीक है, और वहां पे जो इंडिविजुअल निकला बेटा वो भी फर्टाइल, वो भी स्टेराइल निकला, उसने भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बेटा प्रोड्यूस नहीं की। सो दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। और स्पीशीज को बेटा हम कहते हैं इट इज द फर्स्ट रैंक, ये फर्स्ट रैंक है, और इसमें हम बेटा उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनमें बेटा कैरेक्टर्स बेटा सिमिलर होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा टाइगर्स हमारे पास है, ठीक है, टाइगर, सिर्फ टाइगर्स, इनको हम कहते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, इनको हम कहेंगे बेटा पैंथेरा लियो। एक्चुअल में लियो इसमें स्पीशीज है, इसमें बेटा लियो स्पीशीज है। कहा था गुबरमियोन समझ स्पीशीज में बेहतर डिस्कस करें गुबरमियोन, मगर आज गए क्लास युति